किसी का बाप चलाता होगा गाड़ी, किसी का भाई चलाता होगा, किसी की माँ चलाती होगी स्कूटी। ये सिग्नल देने के लिए थे और हैं भी अभी कुछ पर, लेकिन यहाँ पर किसी की करतूतें देखो। 1 2 दूसरा ये वाला और तीसरा ये है। और पहाड़ों की खेती बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। लंगूर ये सारे बैठे हुए हैं, कुटुंब परिवार, माँ बेटी भाई बहन, पता नहीं क्या क्या है, और रिश्तेदार सब। जो लोग इस तरह का नुकसान करते हैं, अगर उन्हें इतना ही नुकसान करने का शौक़ रहता है तो फिर भाई अपने घरों में क्यों नहीं करते हैं वो। और अगर इतने ही बाहुबली उनके माँ बापों ने उनको पैदा किया था तो इनको क्यों नहीं हिला पाए। एक हाथ से ताली बजा के दिखा दे कोई। कई जगहों में अपने आप ही ढले हुए हैं, बारिश हुई और इन्होंने आड़ ले ली। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो पर ऐसा होगा वैसा होगा तो हम ये करके दिखाएंगे। और अगर इस वीडियो पर 1 महीने के अंदर 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे ना, तो सारे जो ये लगे हुए हैं तो इन पर सीमेंट डालने की गारंटी मेरी है। मानते हो बात तो शेयर करो। एक कहावत तो है, बल कोठी कौड़ी बल लौटी के बल। कहाँ का आप? हमारा बड़ा वीडियो बड़ा। कहाँ का आप? जल में तो मेरो। अच्छा। जलम ससरा। सेनापति हवा दीजिए। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एक नए दिन के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने प्यारे गांव जुराना से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और लगातार आप लोगों को दिखाया कि जब नाराज मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई उस टाइम सारे गाँवों में चहल पहल मची। सबके अपने अपने रिश्तेदार पहुँचे और धीरे धीरे करके सभी वापसी की ओर जा रहे हैं। तो कल बीच वाली दीदी गई और अब जा रही है बड़ी वाली। और तुम तो देखी हैं? पढ़ने लिखने इसके बस की कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको रख लिया है मैंने परमानेंट। गाड़ी में नहीं, गाड़ी के छत के ऊपर जाएगी तू। सब जा तो इसी पे लग रखा था कि कब जाना है तो आज वापसी होगी। अब भक्के में सही रहेगा तुम्हें, ठंडा पसंद नहीं आ रहा इनको। टुक टुक लेकर पहुंच चुका हूं मैं अपनी दुकान में। तो टुक टुक अभी प्रसाद का काम कर रहा है और आजकल सुबह ही जो भी आ रहे हैं ज़्यादातर मॉर्निंग में ही। बाकी अब मैं चलता हूँ अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाम निकाल। तू भी जा रही कन्नू? कन तू भी जा रही है? अब तू भी जाएगी एक दिन। अब तू भी जाएगी घर अपने। चलो, श्रीनगर जाने का मेन पॉइंट यही है, शिव मंदिर। यहीं से जाती है फर्स्ट रोड। ठीक है, फिर जाना। बाय बाय। ठीक है मिष्टी? ठीक है तब ठीक है ना, टाटा बाय बाय। हाँ, पैदल जाना है। अरे कट्टा तेरे सिर में रहेगा। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था हैं? अब उसका मन भर गया था ना। पूरा कितना 1 महीना हो गया था यहाँ। खैर में एक दिन टोटो को छोड़ने के लिए जाना है मलेथा, और उस दिन फिर इस छोटी को दिखाना पड़ेगा। इसका ड्रम तो चेंज करवाया मैंने, सेकंड हैंड ही था। और लेकिन ब्रेक जब जम रहा है तो ऐसे जम रहा है कि क्या ही कहना। तो ये कह रहा है कि इसके वायर होते तो वायर ख़राब हो चुकी है। ट्राई करेंगे श्रीनगर पहुँचकर। और टुक जाएगा शायद से 1-2 तारीख को। और जो पूरा ब्लॉग देखते होंगे मेरा तो उनको पता होगा, आपको दिखाया था मैंने गाय और गाय की बच्चियाँ। और ना यहाँ पर गाय है ना बच्चियाँ है, यानी कि ले चला कोई। उन्होंने सोचा कि दूध देंगे और दूध पियेंगे हम। एक कहावत तो है, बल कोठी कौड़ी बल लौटी के बल। तो अभी मैं नीचे मार्केट में चला गया था और भाई तो क्या ही कहे। मेरी नज़रों से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है जो झूठ बोलने वाले, तो होते हैं ड्राइवर लाइन वाले। सबसे खतरनाक। जो अगर वो टोली बैंड होंगे तो कहेंगे कि हम जाम निकाल पहुँच गए, तो ऐसा ही कुछ हुआ। उनका फिक्स टाइम होता है, दिन से गाड़ी आती है और यहाँ पर पहुँचती है 8 बजे शिव मंदिर में। और जब मैंने 7:35 पर यहाँ पर छोड़ दिया था और वो पहले ही 15 मिनट आगे निकल गया। वो शुक्र ये हुआ कि कॉल कर ली, नहीं तो यहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ आती है अब श्रीनगर के लिए। अब इनको छोड़ना पड़ेगा मुझे तोली बैंड में। कहाँ का आप? हमारा बड़ा वीडियो बड़ा। कहाँ का आप? जल में तो मेरो। अच्छा। जलम ससरा गोपाल भेजी बोलियो में। अच्छा। आज श्रीनगर डॉक्टर में। अच्छा। तो गाड़ी एकदम फुल बन गई।
पहले दरवाजा लगा जा। पहाड़ों में ऐसे जाना पड़ता है। मैंने कहा उनको जो गाड़ी चला रहे हैं कि थोड़ा और नीचे चले जाते हैं भगवान तक। कई बार ऐसा हो जाता है, बल्कि ध्यान से उतर जाती है बात। जबकि कॉल कर ली थी कल, टिहरी वालों के भी लगभग बुरे ही हाल हैं। जब कोई किसी को कुछ भी दिक्कत होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो जाना पड़ता है श्रीनगर। तब श्रीनगर पहुंचकर क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है। तो लगातार आप लोगों को दिखाई पुल्लम भी, काफल भी। तो काफल तो हो चुके हैं, लास्ट क्या मतलब ख़त्म हो चुके हैं। कहीं कहीं किसी किसी पेड़ों पर बचे होंगे। बाकी जो पुल्लम दिखाए आप लोगों को, तो पुल्लम एक सीज़न के तो गए और दूसरे सीज़न के पुल्लम शुरू हो चुके हैं। तो पुल्लम के लिए जा रहा हूँ मैं चुरेंडा। बाकी ये रोड तो जा रही है आगे ओड़ा किले, और यहाँ से जा रहा है ये चुरेंडा किले। छपोटा रास्ता, यहाँ से नीचे जाना है। और ये रास्ता भी बड़ा डेंजर है। ये चुरेंडा वालों ने अपने स्कूटी बाइकों को ले जाने के लिए बना रखा है। तो रख लिया है मैंने इसमें 25 किलो पुल्लम, और गाय भी जंगल में मजे ले रही। मुझे लग रहा है कि स्कूटी पहली बार देख रही। जैसे इसने मुझे देखा और वैसे ही दौड़ पड़ी। और अगर किसी ने काफल खाने हैं, चखने हैं थोड़ा बहुत, तो इस पेड़ पर हैं। इस पेड़ पर इसलिए बचे क्योंकि ये वाला पेड़ बड़ा डेंजर है, चढ़ पाना बहुत मुश्किल। और चुरेंडा वालों का पार्किंग यही है लास्ट। और जो आप लोगों को पुल्लम कुछ टाइम पहले दिखाए थे, तो उनका कलर एकदम ब्लैक डार्क था, और इनका रेड है, और कुछ है जो ब्लैक है। तो गाइस आपको जैसे बता रहा था मैं कि पुल्लम है, तो पुल्लम नहीं है, ये है आलू बुखारा। तो मुझे लगा कि पुल्लम होंगे। तो ये वैसे काफ़ी महंगे रेट पर मुझे मिले हैं, और जबकि गाँव से लेता तो उन्होंने थोड़ा सस्ता पड़ जाना था। खट्टे मीठे होते हैं ये पुल्लम, होते एकदम मीठे, और वो काफ़ी बिके थे यहाँ पर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा खट्टे हो रहे हैं बल, तो इसलिए आज इतने बचे। बाकी ये जूस रहा बुरांस का, और लोग आ रहे हैं कई सारे पूछ रहे हैं, और पूछ के चले भी गए कि बल 300 रुपये की 5 लीटर की पिप्पी आ रही है बल जूस की, और ये बल 200 रुपये के 2 लीटर की है। तो मैंने कहा उसी को लेकर चले जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि खरीदो ही खरीदो आप मुझसे। तो खट्टे मीठे हो रहे हैं एकदम खट्टा। क्या हुआ आप समझाने के लिए आप समझाओ। वो ना क्या 20 रुपए क्यों लेते ने? मैंने उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए, 20 रुपए मेरे थे नहीं, मैंने आपसे मांगे ये तो 100 रुपए। तो सोना के बाद टुक टुक की थोड़ा बहुत ड्यूटी लगी हुई है पुल्लम आलू बेचने की। बाकी ये वाले जो है आलू बुखार, तो इसकी चटनी होती है ज़बरदस्त। और अब तो जो भी माँ चंद्रवंडी पार्किंग में पहुँच रहे हैं, फेसबुक फॉलोअर जो मेरे साथ पहाड़ी UK09 ID पर जुड़े हुए थे, तो कह रहे कि अब तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है, क्या तुम वीडियो नहीं बना रहे हो। मैंने कहा कि मेरा चैनल भी नहीं नज़र आ रहा होगा तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें सपोर्ट करना है तो यूट्यूब चैनल पर करें। और पहले से कहता आता था मैं कि ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें यूट्यूब चैनल पहाड़ी UK09 पर। और फेसबुक पेज खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ पर लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हासिल भाई 0 मुंडी घुमाने के लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने बार मैंने लेफ़्ट राइट अप डाउन कर लिया है, और लास्ट में बोल रहा है कि तुम जाओ इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेन फंडा इंस्टाग्राम से ही पड़ा, तो इंस्टाग्राम भी नहीं खुल रहा है। और परसों मैंने एक ID बना रखी है, ऐसे तो पलिंग बना दी मैंने पहाड़ी सूरज बिस्ट नाम से, तो 1K फॉलोवर होने वाले हैं। लेकिन जो पहाड़ी UK09 वाली ID थी, तो उस पर इधर काफ़ी ज़्यादा लोकल जुड़े हुए थे। और जो अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद फेसबुक में देखोगे, तो पता नहीं कौन और कहाँ से जुड़े हुए हैं उस ID पर। सेनापति हवा दीजिए, ये बाजी कड़कती धूप में ठंडी ठंडी हवाएं। सेनापति एक दरबारी है। सुबह नाश्ता करके नहीं आता ये हैं? तो बोल ले ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक तो दोनों है, लड़ाई नहीं करते हो। तो गाइस आजकल जैसे ही 2 बजे के पार हो रहा है, वैसे ही बारिश शुरू हो रही है लगातार हमारे यहाँ। दिन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ सी धूप, और उसके बाद एकदम ठंडा ठंडा। शहरों में जैसे कूलर पर निकलता है पानी ना,
वैसे ही यहाँ नेचुरल ये बारिश हो रही है। सुबह शाम के टाइम पर तो वैसे जैकेट की ज़रूरत पड़ी जाती है, दिन के टाइम पर रहता है थोड़ा बहुत ऐसा कि जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर दिन में भी थोड़ा बहुत बारिश हो गई उसके बाद जैकेट निकल जाती है। दोनों के दोनों एक एक बिल्लियों को लेकर चले जाओ यहाँ से, पर छोड़ना मत उनको ऐसे ही। दीवार से छलांग लगा के। तो ऐसे यहाँ होने लग चुकी है कश्मीर वाली ठंड, तो इसलिए काफ़ी मोटी वाली जैकेट पहन ली है और कंधे पर रख लिया है कट्टा। तो आलू की दुकान आ रही है मेरे पास, तो मैंने पहले कहा कि जो अगर 30 रुपये किलो चाहिए तो गांव में आना पड़ेगा, और अगर 35 रुपये किलो चाहिए तो मैं छोड़ लूँगा जामुनी खाल में। तो ये 35 रुपये किलो के आलू हैं और ये जा रहे हैं 25 किलो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-4 किलो, मैंने कहा 2-4 किलो नहीं आने के भाई। और आप सभी को दिखाए थे मैंने जब रोड साइड पर हाल ही में डिवाइडर लगे थे और ये सिग्नल, किसी का बाप चलाता होगा गाड़ी, किसी का भाई चलाता होगा, किसी की माँ चलाती होगी स्कूटी, मतलब कोई ना कोई रिश्तेदारी में चलाते होंगे। तो सभी के लिए एकदम ये सिग्नल देने के लिए थे, और हैं भी अभी कुछ पर, लेकिन यहाँ पर किसी करतूत देखो। 1 2 दूसरा ये है, ये वाला और तीसरा ये है, तीसरा भी ये है और दूसरा ये है, ये भी नीचे पड़ा हुआ था, ये देखो इसको मैंने ऐसे टिका रखा है। और जो चौथा दिखाना है आपको, तो चौथा पड़ा हुआ है इस खेत में। और आजकल जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, कई सारे पैदल श्रद्धालु भी आते हैं, और ये भी कहा नहीं जा सकता है कि श्रद्धालुओं ने किया कि या फिर लोकली में किसी ने किया, पर लेकिन जिसने भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। लोग सोचते हैं कि कुछ भी कार्य होता है सरकारी, तो लोग कहते हैं कि अरे सरकार का है, अरे कौन समझाए उनको, हमारा एक एक रुपये एक एक पैसा इकट्ठा होता है तब जाकर सरकार काम करती है। जो अगर हम इसी तरह से जो सरकारी चीज़ें होती हैं उनको तोड़ेंगे तो फिर अपना ही नुकसान है, लेकिन ऐसे लोग नहीं समझते हैं। और पहाड़ों की खेती बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान इनका है लंगूर। ये सारे बैठे हुए हैं कुटुंब परिवार, माँ बेटी भाई बहन, पता नहीं क्या क्या है, और रिश्तेदार सब इसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये अखरोट का पेड़ है और इस पर हाल ही में अखरोट की छोटी छोटी दानियाँ लगी हुई थी, वो तैयारी हो रही थी, पर लेकिन कहाँ, इन्होंने तो एकदम ये ठाना हुआ है कि ये जो अखरोट का पेड़ है तो इस अखरोट के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं छोड़ना है। ये सबसे खतरनाक होते हैं ये लंगूर, ये किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा दर्द भी होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई तो क्यों बनाई है, कुछ लोग कहेंगे कि तूने गलत बनाई। लोग सोचते हैं कि भाई हमारा ही घर जिस पर हमने या फिर हमारे माँ बाप ने खर्चा किया है तो हमारा पर्सनल है, उस पर हम एक भी नुकसान नहीं करेंगे या खरोच नहीं करेंगे, और जो सरकारी है और जो सार्वजनिक है उसको हम बर्बाद कर लेंगे। ऐसे भी होता है कई बार नहीं, बहुत बार। जो लोग इस तरह का नुकसान करते हैं, अगर उन्हें इतना ही नुकसान करने का शौक़ रहता है तो फिर भाई अपने घरों में क्यों नहीं करते हैं वो। मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पर भी उखड़े हुए हैं सारे, और अगर इतने ही बाहुबली उनके माँ बापों ने उनको पैदा किया था तो इनको क्यों नहीं हिला पाए। जब उन्होंने सिग्नल देने वालों को हटा दिया तो इसको भी हिलाते ना, तब मानता मैं कि हाँ है वो। वैसे मैं मानता हूँ कि थोड़ा हल्के हैं, जो अगर इन पर ज़्यादा जोर लगाओगे टूटेगा। हर चीज़ टूटती है जोर लगाने पर, और जैसे ये वाले हैं तो ये वैसे मजबूत थे, और कुछ लोगों ने इनको भी एक बार तोड़ा था। एक हाथ से ताली बजा के दिखा दे कोई, नहीं बजेगी। तो वैसा ही कुछ जो ये लगे हुए हैं रोड साइड पर, तो इतने खास मजबूत भी नहीं गड़े हुए हैं कि ये हिलेंगे नहीं। और उन लोगों की भी गलती है, चाहे ये हिले रहे हैं तो इनको हिलाए ही क्यों और निकाले ही क्यों। गलती दोनों तरफ से है। हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए राघव चड्ढा को बुलाना पड़ेगा जिसकी आवाज़ आगे तक पहुंचती है। कई जगहों में अपने आप ही ढले हुए हैं, बारिश हुई और इन्होंने आड़ ले ली, बादशाह कहते हैं इसको, तो इसी पर अब कसूरवार ठहराए तो ठहराए किसे, क्या पता ऐसा भी हुआ होगा। 1 कट्टे सीमेंट में 8 कट्टे या फिर 9 कट्टे रेत के डाल दिए,
और गार्डन को एकदम मजबूती के साथ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो पर ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम ये करके दिखाएंगे। और अगर इस वीडियो पर 1 महीने के अंदर 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे ना, तो सारे जो ये लगे हुए हैं तो इन पर सीमेंट डालने की गारंटी मेरी है। मानते हो बात? तो शेयर करो दबा के, 2 मिलियन व्यूज चाहिए बस। बाकी लगभग जो भी पहाड़ों से होंगे तो उन्होंने छुट्टियों का पूरा लुत्फ़ उठा लिया है। और अब धीरे धीरे करके जो मार्केट हैं तो एकदम जैसे के तैसे होने को जा रहे हैं, यानी कि भीड़ अब कम होने लग चुकी है। अब ज़्यादातर ऊपर आने वाले सवारियां बहुत कम हो रही हैं और नीचे जाने वाली बहुत ज़्यादा।